कितने आए मिटाने वाले, खुद मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम का बाल बाका ना करवाए। और रब्बे काबा की कसम, यहूदी जितनी चाहे कोशिशें कर ले, जितनी चाहे काबिशें कर ले, जितना चाहे मार ले, जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन रब्बे काबा की कसम, बोलिए या अली, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारी जिंदगी अय्याशियों में गुजर गई, मक्कारियों में गुजर गई, नाफरमानियों में गुजर गई। लेकिन जो मैं सुनाने जा रहा हूं जरा तसव्वुर में लेकर के आना कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। कि एक बार तैबा से फिर फिलिस्तीन में आ, एक बार तैबा से फिर फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है आज भी मस्जिदे अक्सा तेरा, रास्ता देखती है आज भी मस्जिदे अक्सा तेरा। हजरात, जो जालिम वहां पर यहूदी जो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, बेटा गौर से सुनना बाबू, छोटे छोटे बच्चों पर घर के घर तबाह कर दिए, लेकिन उनके जज्बे को सलाम, उनकी ताकत को सलाम, उनकी कुव्वत को सलाम, उनकी शुजाअत को सलाम। और सबसे पहले मैं उनकी माओ को सलाम पेश करता हूं। रब्बे काबा की कसम, आज उनकी माओ ने अपने बच्चों को कोई नामर्द पैदा नहीं किया है, बल्कि फिलिस्तीन की माओ ने अपने बच्चों को नामर्द नहीं बल्कि सच्चा नबी का गुलाम पैदा किया, सच्चा नबी का गुलाम पैदा किया। और सुनिए, उनकी माओ ने अपने बच्चों को ढोल बजाने वाला पैदा नहीं किया है। ये भी सुन लो, सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई और नौजवानों ने कोने में गुजार दी। तन्हाई में तुम क्या करते हो तुम बेहतर जानते हो। नौजवानों, जरा तसव्वुर में फिलिस्तीन का मंजर लेके आओ। बच्चा भी सीना तान के काफिर के आगे कहता है, आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। और तुमने अपने बच्चों को क्या दिया? और करो। और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ का माहौल कैसा है। मैं तो पूरी दुनिया की बात करता हूँ, पूरे विश्व की बात करता हूँ। फिलिस्तीन की माओ ने ढोल बजाने वाला पैदा नहीं किया, गाने सुनने वाले बच्चे पैदा नहीं किए। शुरू से ही नबी की तालीमात उन बच्चों को दी जाती है। शुरू से ही उनके अपने बच्चों में इसके रसूल की शमा जलाते गए। और तुम क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में? तुमने क्या दिया अपने बच्चों को? और सुनिए, ये पूरे डंके की चोट पे कहता हूं मैं, न इस्लाम कल खत्म हुआ था ना आज हुआ है, और हमारा यकीन है ना होगा। कितने आए मिटाने वाले, खुद मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम का बाल बाका ना करवाए। और रब्बे काबा की कसम, यहूदी जितनी चाहे कोशिशें कर ले, जितनी चाहे काबिशें कर ले, जितना चाहे मार ले, जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह खाने काबा पर जब अब्रहा ने अपना लश्कर चढ़ाया था, अपना लश्कर भेजा था खाने काबा को ढाने के लिए, अल्लाह ने अबाबील के जरिए पूरे लश्कर को तबाह कर दिया, पूरे लश्कर को तबाह कर दिया। हम कह सकते हैं
कसम, जब अल्लाह अबाबील के जरिए खाने काबा की हिफाजत कर सकता है, तो आने वाला वक्त ये है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि मस्जिद अक्सा की भी रब हिफाजत फरमाएगा, इंशाअल्लाह आजाद होगी। अरे कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, बाद में अपना दौर आएगा। और करो, तुमने अपने बच्चों को क्या दिया? न कुरान दिया हाथों में, और यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हैं, माँ और बहनें भी बैठी हैं। तुमने अपनी बच्चियों को क्या तालीम दी? तुमने क्या तालीम दी? गली गली चौराहे चौराहे एक बेटी बगैर दुपट्टे के पूरी गली में घूम रही है। ऐसा ही है। कहां गई उस भाई की गैरत? कहां गया वो बाप जो बेगैरत है, जो अपनी बेटी को बगैर पर्दे के घुमाता है? तवज्जो करना, कड़वी जरूर है लेकिन कारगर होंगी, अमल करके जाना है। यार मिलाद का मकसद ही यही होता है कि बदतमीजी से बचा जाए। हमें बुजुर्गों ने कोई ढोल ताशे बजाने की इजाजत नहीं दी है, ढोल बजाने की इजाजत नहीं दी है, ये तमाशे करने की इजाजत नहीं दी है, ये मज़ारों पे जो चक्कर लगाती हैं औरतें और माँ और बहन बेटी हैं, इसकी इजाजत नहीं दी है। सुनने में आया, कल ही देख लियो मंजर, कल ही देख लियो, जगह नहीं मिलेगी। और कुछ बेगैरत नौजवान गुंडे यहां पर आएंगे अपनी आंखों को सेकने के लिए। गलत तो नहीं कह रही हूं जी? अरे गलत कह रही हूं कोई? बोलो यार। इतनी बदतमीजी एक अल्लाह वाले के दरबार में। अरे यहां से तो यार नमाज का पैगाम लेके जाओ, कुरान की तालीम लेके जाओ, हदीस की तालीम लेके जाओ, और जब लेके जाओगे यार यहाँ से बिगड़ियां बनी करती हैं, बना करती हैं बिगड़ियां। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर आके? जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो दिल को कंट्रोल में करके लेके जाया करो, हैं? छोड़ो यार बदतमीजी और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। तरबियत अभी बता रहे थे हुजूर गौसे आजम का वाक़या, बचपन का मरहला था, तालीम हासिल करने के लिए गए। माँ ने तालीम दी कि बेटे जिंदगी में जितनी चाहे परेशानी आ जाए, जितनी चाहे दुश्वारी पैदा हो जाए, लेकिन झूठ मत बोलना। और नहीं बोला। ऐसे होते हैं माँ के फरमाबरदार बच्चे, और वो अम्मा भी कोई बेनमाजी नहीं होती हैं जो कहती फिरती हैं कि कपड़े ही सही नहीं हो रहे हैं, हमारे कपड़े ही साफ नहीं हैं, और अभी कह दो कि बारात में चलना है, फिर कहती फिरेंगी कि बताइए जरा कौन सा सूट अच्छा लग रहा है, ये पहनू या ये। हंसने की बात नहीं है, मैं हंसा नहीं रहा हूं, जरा तवज्जो करो, गिरेबान में झांको यार। और वो बीवी का शौहर कहाँ है? बेगैरत। अगर अल्फाज गलत लगे तो माफ करना जी। जो अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रखता, जो पर्दे में नहीं रखता, वो दयूस है, वो दयूस है। जो अपनी बच्चियों को कंट्रोल में नहीं रखता, बेपर्दा घुमाता है, फिराता है और कहता है वीआईपी है। वीआईपी हो, वीआईपी नहीं हो, तुमसे बड़ा बदतमीजी नहीं है कोई, है? तुमसे बड़ा बदतमीज नहीं कोई, तुमसे बड़ा कमीना नहीं कोई, तुमसे बड़ा दयूस नहीं कोई। आओ फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी को देखो। क्या बात। अरे आदमी तो आदमी, गैर महरम तो महरम,
चांदो सूरज ने जिसके बाल ना देखे हो। बोलो यार, अगर बात सच्ची हो तो बोलो, बात सच्ची हो तो बोलो। अरे चांद और सूरज ने नबी की बेटी के बाल ना देखे हो, और आज तुम्हारी और माँ बहनों का हाल देख लो। चांद सूरज की बात कर रहा हो, कोई नहीं बचा होगा, सब बता देगा। औरत छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं। छुपाने की चीज है, छुपा के रखो। बच्चों की तरबियत अच्छी करो, तरबियत। अभी सुनाया ना गौसे आजम का वाकया कि बच्चे को सच बोलना सिखाओ, सच बोलना। और आदमी कह रहा है कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा ही कहाँ चलेगा। भूखे ना मर जाएंगे हम, प्यासे नहीं मर जाएंगे हम। जब तक झूठ नहीं मुंह बोलेंगे तो पैसे ही कहां से कमाएंगे हम। भूखे जो मर जाएंगे, बताओ गौसे आजम भूखे मरे? भूखे मरे? इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी क्या भूखे मरे? मखदूम सिमना भूखे मरे? रब्बे काबा की कसम, वो तो ऐसे जिंदा है कि यहाँ भी जिंदा है, वहां भी जिंदा है, यहाँ भी जिंदा। देख लो, आज जमाने गुजर गए, मेरे गौस की नियाज आज भी हो रही है। मेरे गौस की नियाज आज भी हो रही है। क्यों? झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी करामत यही बता रहे थे। और आज अपने बच्चे का क्या हाल है? बच्चों को बचपन के मरहले में झूठ बोलना सिखा रहा है। एग्जाम्पल दूं, मिसाल से ज्यादा समझता है आदमी। मिसाल दे दूं, किसी के पास कर्जा हो, किसी के अब्बा पे, और बच्चा छोटा बच्चा जो यार ना झूठ जानता न मक्कारी जानता, झूठ होता क्या है ये भी नहीं जानता, लेकिन एक बात बचपन के मरहले में अय्याशी उसे सिखा रहा, झूठ बोलना उसे सिखा रहा है, धोखेबाजी देना उसे सिखा रहा है। बताऊं कैसे? सुनो कैसे। कर्जा आता हो और मांगने वाला आ जाए दरवाजे पे, मांगने वाला आ जाए, पता है क्या कहेगा? बाप घर में बैठे हुए अपने बच्चे से कहेगा, जाके कह दिए कि अब्बू नहीं है, जा अब्बू नहीं है। आज फोन पे भी तो चल रहा है, होगा कहीं तो कह रहे आ गया, बस यहीं आ गया है, वहां पर कह रहे यहीं आ गया बस। झूठ। अपने बच्चे से जाके कह रहा कि ये मना कर दिए, घर में बैठा हुआ है, बच्चे को भेज रहा है, कह रहा कि कह दे नहीं है। और यार बच्चा भी कितना सच्चा होता है, बच्चा भी कितना सच्चा होता है। वो भी आके कह रहा है कि अब्बू कह रहा है अब्बू नहीं है। कर लो यार बात, कर लो बात। अब्बू कह रहा है अब्बू नहीं है, लो। जो बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता, तुम उसे झूठ बोलना सिखा रहे हो, और इसका रिजल्ट पता कब मिलता है? टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी है। जैसी करोगे वैसी अरे भरोगे, बिल्कुल भरोगे। बताऊं कैसे? जब बूढ़ा हो जाएगा अब्बा, क्या हो जाएगा? बूढ़ा, और लौंडे की हो जाए शादी, और बहू के साथ में हो कमरे में। अब दे रिया खास्ता हुआ आवाज, चारपाई पे पड़ा बीमार, कि बहू बेटा है, तो बेटा भी कान में कह रहा है कि कह दे नहीं है, कह दे नहीं है। जैसी करोगे वैसी भरोगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छा अखलाक सिखाओ, अच्छा नेचर सिखाओ, अच्छा व्यवहार सिखाओ। यार अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को गोद में बिठा लो, और गोद में बिठाने के बाद सिखाओ कि आका करीम की सीरत ऐसी थी, आका करीम ऐसे बैठते थे, आका करीम ऐसे उठते थे, आका करीम ऐसे खाते थे, आका करीम ऐसे पीते थे, आका करीम ऐसे सोते थे, आका करीम ऐसे जागते थे, आका करीम ऐसे नमाज पढ़ते थे, आका करीम कभी झूठ नहीं बोलते थे, गौसे आजम कभी झूठ नहीं बोलते थे, मखदूम सिमना कभी झूठ नहीं बोलते थे। अरे नबी की सीरत सिखाओ, सीरत के चैप्टर पढ़ाओ। रब्बे काबा की कसम, चंद ही महीने गुजरेंगे, चंद ही महीने
अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा के दिखाओ गोदी में बैठ के। उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा ना हो जाए तो बात का ही की। तुम्हारी इज्जत ना करे तो बात का ही की। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, अजान होते ही मस्जिद में नजर। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में कि बेटे पानी दे, आपके मांगने से पहले पानी वो आपके पास में ले आए। और फिर कहते हैं कि बच्चा इज्जत नहीं कर रहा है। कैसे करे, कैसे करे बच्चा इज्जत? बिगाड़ तो तुमने दिया यार। और वो बाप क्या सिखाएगा गोदी में बिठा के जो खुद ही नहीं जा रही है नमाज पढ़ने के लिए? है जी, मसला ये भी तो है। और वो माँ क्या सिखाएगी अपनी बेटी को गोदी में बिठा के वही नहीं पढ़ रही है महीनों महीनों। जुमे की पढ़ ली तो पढ़ ली, और जुमे को ही कपड़े साफ होते हैं बस सही तरीके से। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माँ बहन बेटियां ऐसी भी हैं माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं। यहाँ सबकी बात नहीं है। वो उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है जो नबी की फरमाबरदार हैं, अपने वालिदैन की फरमाबरदार हैं, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ती है। और या सैयदा ज़हरा की जिंदगी देखो, रात में ठंड की रात होती थी। ठंड की रात कौन सी? छोटी होती है लंबी? लंबी। 2 रकत नमाज नियत की बांधी और सजदे में चली गई। फजर हो गई एक ही सजदे में। सर उठाती हैं और उठाने के बाद में रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के और रो के अरीजा पेश करती हैं, या रब, या अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा तूने इतनी छोटी रात बना दी, इतनी छोटी रात कि नबी की बेटी दिल खोल के एक सजदा नहीं कर पाती। यार वो ठंड की लंबी रातें, एक सजदा और फिर रब की बारगाह में अरीजा, इतनी छोटी रात। और क्या क्या कर रहा हूं नौजवानों, मेरी बहन और बेटियों, तुम रात में क्या कर रही हो? खूब जानता है जिसके बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है, जिस भाई ने अपनी बहन को मोबाइल दिया, खूब जानता है कि क्या कर रही है। सबकी बात नहीं करता मैं। मेरे नौजवानों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया कोने में बैठ के। कोनों में कट गई, कोनों में। यार तुम कोनों में काटने के लिए नहीं आए हो। अरे वक्त पड़े नामू से रिसालत पर तो कूद जाओ लब्बैक या रसूलुल्लाह कहती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये ईमान की कमजोरी नहीं है। जब जब लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा सुनो तो कोहराम मच जाना चाहिए। बेशक इससे काफिरों के दिल में हैबत तारी होती है। तो सुधारोगे अपनी जिंदगी को, सुधारोगे अपने फ्यूचर को, सुधारोगे अपने अखलाक को। बताइए जरा कितनों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? हाथ खड़ा मत करियो, मत करियो, रुसवाई होगी, मत करियो, हाथ खड़ा मत करो। तुम खुद सुधर जाओ, खुद अच्छे बन जाओ, खुद प्यारे बन जाओ, खुद मुस्तफ़ा के चाहने वाले बन जाओ, खुद गौसे आज़म के चाहने वाले बन जाओ। और रब्बे काबा की कसम, गौसे आज़म ने ना कल हमें तनहा छोड़ा था ना आज, और ना मैदान महशर में हमें तनहा छोड़ेंगे। इसलिए कि गौसे आज़म फरमाते कि जब तक कि मैं ना चाहूँ बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। तो ये गौसे आज़म का करम है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। किसी के बाप ने नहीं बुलाया, गौसे आज़म ने बुलाया, तब तुम आए हो। और वो जो सो रहे वो मलाल करें अपनी जिंदगी पर कि मिलाद में ना आ सके। आका ने फरमाया कि अगर दुनिया में कोई जन्नत देखनी है तो वहां देखो जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो। हदीस के मुताबिक तो आप जन्नत में बैठे हैं। और जन्नत में कौन आता है? मुसलमान आता है, मोमिन आता है, नबी का चाहने वाला आता है। गुनाहगार जितनी हैं
लेकिन नबी के चाहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह इस महफिल से मैसेज लेकर के जाएंगे कि अपनी जिंदगियों में इनकलाब भी बर्पा करेंगे। करोगे? नमाजें पढ़ोगे? इमाम को सताओगे तो नहीं? हैं? ये भी तो चल लिया है। अरे चल लिया भाई, ये खुद नहीं आ रहा जुमा, खुद आ रहा जुमा, और इमाम टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, सब देख रहा। तेरे अंदर इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जलसा कराई जाए, कुछ मुफ्तियान इकराम जो ऐसी होते हैं ना, बगैर या के उनकी दस्तार करवाओ। बुरा मत मानियो। अपनी इमाम से 10 साल इमामत करने के बाद भी आदमी यही कहता है इमाम अच्छे नहीं थे, पहले अच्छे थे अब बेकार हो गए। लानत है तेरी जिंदगी पे यार। टेबलेट कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है। डॉक्टर दवाई क्या देता? कड़वी। फायदेमंद होती नहीं होती है? होती है फायदेमंद। खाते हो बुखार ठीक, तेरी बातें भी कड़वी हैं। अपने आप को ठीक करके लेके जाओ। मैं टेबलेट दे रहा हूँ आपको, अपनी माँ बहन बेटियों को भी टेबलेट दे रहा हूँ, और यहां से खा करके जाना, फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे बर्पा होता है। ना संभलोगे तो मिट जाओगे। अगर हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों पे। अच्छा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौं से बाला तेरा। आपका माइक थोड़ा अच्छा नहीं है, ज्यादा मेहनत करवा रही है कि वाह क्या मर्तबा है गौं से बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौं से बाला तेरा। कि वाह क्या मर्तबा है गौं से बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौं से बाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बोलो यार, किसी गीदड़ का कलाम नहीं है ये हम सबके शेर का कलाम है, सुन्नियत की जान का कलाम है, इमाम अहमद रजा खान का कलाम है। जब सुनो तब चाशनी मिले। है जी। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। 3 अब्दाल हुजूर गौसे आदम की खानका के ऊपर से जा रहे थे, आ रहे थे आसमान में उड़ते हुए। एक तो अदब की वजह से इधर हट गए, एक इधर हट गए। एक घमंड में आ गया। क्या आ गया? तो इसलिए घमंडी मत करा करो, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। आदमी गांव का सरपंच बन जाए, प्रधान बन जाए, पैसे वाला हो जाए तो जमीन पे पैर ही कब टिके हैं उसके, आसमान में उड़ने का इरादा करता है। अरे दौलत दिए यतीम को दे, दौलत दिए तो बेवाओं को दे। ये किसी के बाप ने दिए दौलत तुझे। अल्लाह ने दौलत इसलिए दी है कि गरीबों पे भी नजर डाल, गरीब भी देख। जिंदगी का मकसद ये है कि एक दूसरे की भलाई करते हुए निकल जाओ।
अपनी जेब भर रहा हो, अपना पेट भर रहा हो, हराम का मिले या हलाल का, हैं? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि अब्दाल बात सुनी, घमंड में आ गया कि नहीं मैं भी अब्दाल हूं, गुजर गया खानकाह पे से, ओहो क्या गुजरा है, नीचे आ गया, पैरों से मोहताज, हाथ से, अब भीख मांग रहा गौसे आजम के दर पे, क्या आका ठीक कर दीजिए। एक मुरीद ने कहा कि हजरत इनका क्या हाल है, ये काफ़ी टाइम से वक्त से भीख मांग रहे हैं, इनको सही कर दीजिए। बोले जानते हो ये कौन है? बोले ये अब्दाल है, अब्दाल। एक तो अदब की वजह से इधर हट गए, एक इधर हट गए, ये आए थे और ये इधर गिर गए, हैं? तो इसलिए बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ध्यान रखना। औलमा का भी अदब करो, अपने अब्बाओं का भी अदब करो, अपनी अम्मा का भी अदब करो, और छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई का अदब करो, हैं? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, के सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा। कि कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह हाँ तेरा चाहने वाला तेरा। और आखिरी मक्ता मुलाजा फरमा लीजिए कि फख्र आका में रज़ाओ रबी एक नज़र में रफ़ी, फख्र आका में रज़ा और भी एक नज़र में रफ़ी, फख्र आका में रज़ा और भी एक नज़र में रफ़ी, फख्र आका में रज़ा और भी एक नज़र में रफ़ी। चल खालाए सना खानों में चेहरा तेरा, चल खाला सना खानों में चेहरा तेरा। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ मान लो, सच्चों का दामन पकड़ लो, क्योंकि सच्चों की सोहबत जहन्नम की आग से बचाती है। क्या? जहन्नम की आग से बचाती है। इसलिए सच्चों का साथ पकड़िए, सच्चों का साथ पकड़िए, औलमा का दामन पकड़िए, है यही तुम्हारे लिए जरिया निजात बनी है। पकड़ो दामन, अपने गुनाहों से तौबा करो यार। जब रात के सन्नाटे में जब लेटा करो ना, तो पूरे दिन के गुनाहों को याद करके रोया करो कि अल्लाह कौन सा गुनाह मुझसे हो गया। और कहते हो कि परेशान फिर रहा हूं मैं, तावीज़ करा लूं, गंडे करा लूं, परेशान हो गया, कारोबार नहीं चल रहा है।
जो जगह देने की थी, जहां से मिल लिया था वही जगह छोड़ दी तूने, हैं? ना जोहर में तू नजर आ रहा है, ना असर में नजर आ रहा है। अरे दरबार तो वहां मालो दौलत इज्जत सरवत जो मिलती है वो उसी दर से मिलती है, वहीं से मिलती है, लेकिन मांगने वाला तो हो कोई। इसलिए अपने अखलाक को सुधारें, अपने नेचर को सुधारें, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें, इश्क रसूल अपने दिल में पैदा करें, और अच्छे लोगों की सोहबत जहन्नम की आग से बचाती है। इंशाअल्लाह मैं ये वाक़या भी बताता, मुझे मालूम है कि कैसे हज़रत मालिक बिन दीनार, बता दूँ 2 मिनट में बता दूँ, हज़रत मालिक बिन दीनार का एक मुल्हिद से मुनाजरा हो गया। हज़रत, सच्चों की सोहबत जहन्नम की आग से बचाती है। गुंडे के पास में बैठोगे तो गुंडागर्दी सिखाएगा, शराब पीने वाले के पास बैठोगे तो शराब पीने के उपाय, तरीके, फलसफे बताएगा, कैसे पीते हैं, ऐसे झूमते हैं। कुत्ते को पिलाओ 2 बोतल शराब, कुत्ता कुत्ते से इंसान नहीं बनता। इंसान को पिला के देखियो जरा, थोड़ी सी, जरा सी देर में कुत्ता बन जाता है। मालिक बिन दीनार का मुनाजरा एक मुल्हिद से हो गया, काफिर से। हजरत किस बात पर? अल्लाह की वहदानियत पर। किस पर? अल्लाह की वहदानियत पर। हजरत मालिक बिन दीनार कहते कि अल्लाह एक, वो मुल्हिद कहता कि नहीं, अल्लाह एक नहीं अनेक, माअल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। पढ़िए, अल्लाह एक नहीं अनेक है। मालिक बिन दीनार कहते नहीं, वाहदहू ला शरीक है वो जात। कुल हुवल्लाहु अहद, मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, दलीलें भी दे दी, मना लिया, मानता ही नहीं मुनाजरे से। तो मालिक बिन दीनार ने कहा चल ठीक है, चल, जब मुनाजरे से बात ना बनती है तो मोबाइले पर नंबर आता है। किस पर आता है? आर्या पार, आ मैदान में, तू हक पर या मैं हक पर। आग जलाई गई, वक्त रखा गया, शॉर्ट में सुना रहा हूं, वक्त रखा गया, दोनों ने हाथ डाला, काफिर ने भी, मालिक बिन दीनार ने, दोनों ने एक साथ हाथ डाला, और जब निकाला तो दोनों में से किसी का नहीं जला। ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब की बात है, दोनों ने डाला, जलाया नहीं। मालिक बिन दीनार ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अल्लाह तेरा बंदा मालिक बिन दीनार झूठा है, क्या तेरा बंदा मालिक बिन दीनार सच्चा नहीं? क्या तू एक नहीं है? क्या तू वाहदहू ला शरीक नहीं? अल्लाह ने फरमाया, मालिक बिन दीनार घबराने की जरूरत नहीं है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, डरने की जरूरत नहीं। फिर आग ने हाथ जलाया क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, दोनों ने एक साथ हाथ में आग में हाथ डाला था, तेरे हाथ की सोबत ने उस काफिर के हाथ को आग से जलने से बचा लिया। अब बताओ, जब एक काफिर का हाथ आग ना जलाए एक अल्लाह वाले की सोबत से, अरे हम तो सुन्नी सहीउल अकीदा गए, जब उलमा से ताल्लुकात बना के रखेंगे, अल्लाह वालों से ताल्लुकात बना के रखेंगे, रब्बे काबा की कसम, अकीदा हमारा भी कि हम जन्नत में नहीं जन्नत में जाएंगे। अरे तो अच्छे की सोबत में रहो, हैं? अच्छे की सोबत में रहोगे, उलमा की सोबत में रहोगे, वो बताएगा कि रुकू ऐसा किया जाता है, सजदा ऐसे किया जाता है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, वुज़ू ऐसे किया जाता है। सीखा कभी? बातें बनाते हैं। अल्लाह तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करे, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और अभी किसी को नहीं जाना है, बेहतरीन खतीब, बासलाहियत, आलिम दीन, मैं जानता हूँ, आलिम रा आलिम में शनाख्त है, इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब मिलेगा आपको सुनने के लिए। तो जाना किसी को नहीं है, जन्नत में बैठे हो ना, जो जन्नत में से जाना चाहेगा चले जाएगा, है?
जाओ, नहीं जाओगे? माशाल्लाह, ये होती है मोहब्बत। ये मौके बार बार नहीं मिलते। इंशाल्लाह पूरा जलसा करके जाएंगे, सलातो सलाम पढ़ के जाएंगे, आला हजरत को याद करके जाएंगे। जाओगे इंशाल्लाह। मेरे बोलने में जो भी गलतियां, खामियां, कोताहियां, लफ्ज़िशें हो गई हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बाद में आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।